शुरुआत हो गई है, लेकिन चीन में कोरोना की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। हालात पूरी तरह से बेकाबू नजर आते हैं। नए वेरिएंट ने यहाँ कोहराम मचा दिया है। अगर हम शवों की बात करें तो अस्पताल में मोर्चरी में जगह नहीं है। इलाज के लिए लोग लंबी कतारों में लगे हुए हैं और हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। और जो एक्सपर्ट बताते हैं उसके मुताबिक आने वाले दिनों में 60% चीन की आबादी इस कोविड की चपेट में आ सकती है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो बेहद डरावनी, भयानक है। जीरो टॉलरेंस, जीरो कोविड पॉलिसी के हटाते ही भयंकर विस्फोट हुआ है कोरोना का चीन में। और अब दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मरीजों की लंबी लाइन लगी हुई है, शवों की कतारें हैं। और अब चीन ये जारी भी नहीं कर रहा है आंकड़े कि कितने लोगों की प्रतिदिन कोविड की वजह से मौत हो रही है। उसकी वजह से फिर एक बार आशंकाएं गहरा गई है कि क्या नए सिरे से छुपाने की कोशिश हो गई है। बड़ा सवाल यह भी है कि क्या एक बार फिर चीन स्प्रेडर बन गया है दुनिया भर में कोविड का। तो लगातार नए वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं। इसका नाम है BF7, जो लगातार कोहराम मचा रहा है। चीन में कई देशों में फैल चुका है और भारत में सावधानियों की शुरुआत हो चुकी है। कोविड की वजह से क्या हालात हैं चीन में, हम आपको इन तस्वीरों में दिखा रहे हैं। मरीजों की जहां लंबी कतार लगी हुई है, जरा आप ये देखिए, मरीजों की कतार लगी हुई है। बहुत से मरीजों की हालत गंभीर है। हमने देखा कि जमीन पर बैठाकर इलाज हो रहा है, CPR दिया जा रहा है, वेंटिलेटर्स की भी कमी पड़ गई है। और इसके अलावा शमशान घाटों के बाहर भी कतार लगी हुई है। डरावनी तस्वीरें और ऐसा लग रहा है कि 3 साल बाद फिर एक बार हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बड़ा सवाल यह भी है कि ये जो व्यवस्था है, चीन जो ये दावा करता है कि उसके बाद बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ये हालात है। तो आप दूसरे देशों के हालात की गंभीरता समझिए और इन तस्वीरों से आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे बेकाबू हैं। चलिए अब भारत की बात करते हैं। अभी तक ये ताजा मामले नहीं है, आपको ये भी स्पष्ट कर दें। पिछले दिनों गुजरात में 3 केसेस सामने आए हैं और साथ ही ओडिशा में 1 केस पाया गया है। कुल मिलाकर 4 केसेस पाए गए हैं अलग अलग महीनों में। ये हम आपको बता दें, गुजरात में ये नए वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं जिसका नाम BF7 दिया गया है। कुछ और वेरिएंट है लेकिन BF7 सबसे ज्यादा घातक बताया जा रहा है। लेकिन इसका विस्तार और ज्यादा भारत में ना हो, इसलिए सावधानियां बरतने की जरूरत है, जिसकी तैयारी शुरू कर ली गई है। तो तस्वीरें आपने देखी कि किस तरीके से चीन में जो हालात है वो पूरी तरीके से भयावह नजर आ रहे हैं। व्यवस्थाएं चरमरा चुकी हैं, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लोग अपनी जान बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं क्योंकि अस्पताल में व्यवस्था ही नहीं है कि उनका इलाज उस सही तरीके से हो सके। लेकिन चीन आंकड़ों को छुपा रहा है। दूसरी तरफ रिपोर्ट्स की माने तो यह माना जा रहा है कि अभी आगे आने वाले समय में चीन में 80 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। बीजिंग टू शंघाई, कोरोना का खौफ हाई। चीन में दोगुनी रफ्तार, कोरोना ने मचाई हाहाकार। चीन कोविड की चपेट में है। कोविड संक्रमण से चीन त्राही त्राही कर रहा है। हर दिन हजारों की संख्या में संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। सबसे बुरा हाल बीजिंग का है। अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। बिस्तर से जमीन तक मरीज ही मरीज हैं। चीन में संक्रमण के हालात 2020 की याद दिला रहे हैं। हर घंटे कई गुना कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं। एक बार फिर चरमरा सकते हैं। यहाँ अगले कुछ महीनों में 80 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। 20 लाख मौतें हो सकती हैं। तक चाइना का सवाल है कि बहुत ज़्यादा डेथ्स रिकॉर्ड हो सकती है। तो पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगी कि चाइना में जब भी कोविड के केसेस सर्च करते हैं, बढ़ते हैं, तो वो कंप्लीट लॉकडाउन में चला जाता है। इसका नुकसान उसको ये होता है कि वो जो हर्ड इम्यूनिटी की हम बात करते हैं, जो हम अपने देश में देख रहे हैं, वो डेवलप नहीं कर पाती है। तो ज़्यादातर जो उनका पॉपुलेशन है वो ससेप्टेबल पॉपुलेशन, यानी कि इस वायरस के चपेट में आ सकता है, उनके अंदर एंटीबॉडी नहीं होती है। तो अगर एक साथ बहुत से लोग अफेक्ट होते हैं इस वायरस से, और अगर पॉपुलेशन में ऐसा है कि बुजुर्ग ज़्यादा हैं या बीमार लोग ज़्यादा हैं या जिनको ऑलरेडी कोई दवाइयाँ चलती हैं, चाहे शुगर की, हार्ट की, कैंसर की, या कोई स्टेरॉइड्स लेते हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है कि हम ऐसा देखें कि भयावह रूप में आ सकता है। यानी चीन में कोरोना ने एक बार फिर से अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है।
BF.7 जो नया वेरिएंट मिला है वो ओमिक्रॉन का सबसे खतरनाक म्यूटेशन है। इसकी चपेट में आने के बाद एक मरीज 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है। चीन में इस हालात की वजह भी समझिए। दावा किया जा रहा है कि चीन में अब तक 38% ही वैक्सीनेशन हुआ है। 65 की उम्र से ज्यादा के लोगों में ये 10% ही है। ऐसे में जीरो कोविड पॉलिसी खत्म करते ही लोगों में कोरोना से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम भी डेवलप नहीं हो पाया और लोगों के एक साथ बाहर निकलने की वजह से चीन में कोरोना ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। हालांकि चीन का दावा है कि उसकी 90% आबादी फुली वैक्सीनेटेड है, लेकिन जो हालात हैं उससे साफ है कि चीन झूठ बोल रहा है। चीन हकीकत छुपा रहा है, अपने लोगों की जिंदगी तो खत्म कर ही रहा है, दुनिया को भी गुमराह कर खतरे में डाल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।